तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम डोरोरो है और इसकी IMDb पर रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। और इससे आप लोग समझ ही सकते हैं कि यह सीरीज़ कितनी अच्छी है। इस सीरीज़ को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, जिसमें से 2 पार्ट को मैं इस चैनल पर डालूंगा और तीसरे पार्ट को अपने सेकंड चैनल पर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ी रिकमेंड होती है, जिससे चैनल की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम डियागो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली होती है। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद डियागो के घर एक लड़के का जन्म होता है, लेकिन तभी उस लड़के पर एक कर्ज लगता है, जिससे उस लड़के की स्किन और साथ ही उसके बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बच्चा जिंदा होता है, और यह सब उस बच्चे के फादर डियागो की वजह से हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों पहले डियागो ने 12 डीमन से एक सौदा किया था कि अगर वो डीमंस डियागो के कंट्री को महामारी से मुक्त कर देंगे और उसको दुनिया का सबसे ताकतवर किंग बना देंगे, तो इसके बदले वो डीमंस उससे कुछ भी ले सकते हैं। और उन्हीं डीमंस ने उस बच्चे के बॉडी पार्ट को छीन लिया था। और अपने बच्चे को देखकर डियागो ये समझ जाता है कि उन डीमंस ने उसकी विश को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो अपने बच्चे को नदी में फेंकवा देने का ऑर्डर देता है, जिस पर उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डियागो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद एक लेडी उस बच्चे को नदी में फेंकने जा रही होती है, लेकिन वो महसूस करती है कि वो बच्चा जिंदा रहना चाहता है, इसलिए वो उस बच्चे को एक बोट में छोड़कर बहा देती है और उस बच्चे को उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देती है। इसी दौरान वो बोट एक डॉक्टर को मिलता है और वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उस बच्चे के सभी बॉडी पार्ट गायब होते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा जिंदा होता है। और उस बच्चे की जीने की इच्छा को देखकर वो डॉक्टर उस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला करता है। जिसके बाद 1 साल बीत जाते हैं और वो लड़का अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, और हम देखते हैं कि वो लड़का नॉर्मल इंसानों की तरह चलने भी लगा है, क्योंकि उस डॉक्टर ने उस लड़के की बॉडी में प्रोथेसिस आर्म और लेग भी लगा दिए होते हैं, जिनकी मदद से वो नॉर्मल इंसानों वाले सभी काम कर सकता था। और उस डॉक्टर ने उस बच्चे का नाम हयाकुमारू रखा होता है। लेकिन एक दिन उस बच्चे पर एक डीमन हमला कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और यह देखकर वो डॉक्टर समझ जाता है कि हयाकुमारू के अंदर नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उसके सेंसेस भी बहुत फास्ट हैं, इसलिए वो डॉक्टर हयाकुमारू को ट्रेन करने का फैसला करता है। जिसके बाद हयाकुमारू की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो जल्दी ही लड़ने में बहुत माहिर हो जाता है और कई बड़े बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही मार देता है। लेकिन एक दिन उसका सामना एक डीमन से होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन किसी तरह हयाकुमारू उस डीमन को भी मार देता है और उस डीमन के मरते ही हयाकुमारू का एक लेग वापस से रीजनरेट हो जाता है। यह देखकर वो डॉक्टर समझ जाता है कि हयाकुमारू के बॉडी पार्ट्स को डीमंस ने चुराया है, और अगर वो एक एक करके उन सभी डीमंस को मार देगा तो उसके सभी बॉडी पार्ट्स वापस आ जाएंगे। इसलिए वो हयाकुमारू को उसके इस मिशन पर भेज देता है और आखिरी बार उससे गले मिलता है। जिसके बाद हम एक डोरोरो नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे कुछ लोग मार रहे होते हैं। तभी उन पर एक डीमन हमला कर देता है, लेकिन हयाकुमारू भी वहीं मौजूद होता है और वो उस डीमन से लड़ने लगता है और किसी तरह उस डीमन को मारने में कामयाब हो जाता है। और उस डीमन के मरते ही हयाकुमारू की स्किन भी वापस से रीजनरेट हो जाती है। तभी एक बिजली उन डीमंस के टेंपल पर गिरती है, जिसे चेक करने डियागो जाता है और वो देखता है कि उन 12 डीमंस में से एक डीमन का स्टैचू टूट गया है और वो स्टैचू उसी डीमन का होता है जिसे अभी अभी हयाकुमारू ने मारा था। जिसके बाद डोरोरो हयाकुमारू का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि डोरोरो अनाथ होता है और उसे हयाकुमारू एक अच्छा आदमी लग रहा था। इसी दौरान डोरोरो को पता चलता है कि हयाकुमारू देख सुन और बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी डोरोरो हयाकुमारू के साथ रहने का फैसला करता है। इसी दौरान वो दोनों एक विलेज में पहुंचते हैं, जहां के लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक डीमन कई दिनों से परेशान कर रहा है। जिस पर डोरोरो उनसे कहता है कि हयाकुमारू उस डीमन को मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसके बदले वो उन लोगों से कुछ पैसों की डिमांड करता है, जिससे उस विलेज के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग हयाकुमारू और डोरोरो को अपने विलेज के हेड के पास ले जाते हैं, जो एक लेडी होती है। लेकिन हयाकुमारू को उस लेडी के अंदर एक ईविल एनर्जी महसूस होती है, इसलिए वो उस लेडी को मारने की कोशिश करता है। जिस पर उस विलेज के लोग उन्हें पकड़कर एक स्टोर हाउस में कैद कर देते हैं, जहां पर उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो अंधा होता है और उसने भी उस लेडी को मारने की कोशिश की होती है,
क्योंकि उसे भी उस लेडी के अंदर एक ईविल एनर्जी महसूस हुई थी। जिस पर डोरोरो उस ओल्ड मैन से कहता है कि ह्याकुमारू ने भी उस लेडी को मारने की कोशिश की थी। जिस पर वो ओल्ड मैन डोरोरो को बताता है कि वो और ह्याकुमारू ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं। जिसके बाद उन्हें फिर से वही ईविल एनर्जी महसूस होती है। जिस पर वो सभी उस ईविल एनर्जी का पीछा करते हुए दोबारा से उसी लेडी के पास पहुंच जाते हैं और इस बार वो लेडी एक डीमन में बदल जाती है और उन पर हमला कर देती है। जिस पर ह्याकुमारू उससे लड़ने लगता है और उस डीमन पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर उस विलेज का एक आदमी आता है जो उस डीमन को वहाँ से भगा देता है। जिस पर ह्याकुमारू उस डीमन का पीछा करता है और उस डीमन को पकड़ लेता है और उस पर कई वार करता है और आखिरी में उस डीमन को मार देता है। तभी वहाँ पर ह्याकुमारू के दोस्त भी आ जाते हैं और उन्हें एक स्पिरिट दिखाई देती है जो उस विलेज में आने वाले सबसे पहले विजिटर की होती है। लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और डोरोरो को उस जगह पर बहुत सारा पैसा मिलता है जो उसी स्पिरिट का होता है। दरअसल इस विलेज के लोग विजिटर्स को डीमन को खिलाकर उनका सारा पैसा लूट लिया करते थे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में ह्याकुमारू को उसकी पेन को महसूस करने वाली एबिलिटी वापस मिल जाती है, क्योंकि उसने जिस डीमन को मारा था वो भी उन 12 डीमन में से एक थी। जिसके बाद डोरोरो और ह्याकुमारू की मुलाकात एक लड़की से होती है जो अपने भाई को ढूंढ रही होती है। तभी ह्याकुमारू को एक ईविल एनर्जी महसूस होती है और वो उसके पीछे जाता है, जहाँ पर उसका सामना एक आदमी से होता है जो एक डेमोनिक स्वॉर्ड के काबू में होता है और उसने कई लोगों को भी मार दिया होता है। जिस पर ह्याकुमारू उस आदमी से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो आदमी एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसमें ह्याकुमारू का एक लेग भी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसे डोरोरो ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस डेमोनिक स्वॉर्ड को ह्याकुमारू के लेग से निकालने की कोशिश करता है तभी वो स्वॉर्ड उसे भी अपने काबू में कर लेती है। इसी दौरान हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे वो आदमी मिलता है और वो आदमी उसी लड़की का भाई होता है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है। और दूसरी तरफ डोरोरो लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी ह्याकुमारू उसे देख लेता है और उसे लड़ने लग जाता है और डोरोरो को उस स्वॉर्ड के पोजेशन से आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो उस स्वॉर्ड को वापस अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो अब उस स्वॉर्ड से पूरी तरह से जुड़ चुका था। जिसके बाद ह्याकुमारू उस आदमी से लड़ने लगता है और आखिर में उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है और उस आदमी के मरते ही ह्याकुमारू के ईयर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो डेमोनिक स्वॉर्ड भी उन्हीं डीमन में से एक थी। लेकिन ईयर वापस मिलने के बाद ह्याकुमारू को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी तरह का साउंड नहीं सुना था, जिससे उसका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा होता है। इसी दौरान उन पर एक जाइंट बर्ड हमला कर देता है, जिस पर ह्याकुमारू उस बर्ड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और वो बर्ड ह्याकुमारू को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जो उस बर्ड को मार देता है। जिसके बाद डोरोरो उस ओल्ड मैन को बताता है कि जब से ह्याकुमारू के ईयर वापस आए हैं तब से उसे काफ़ी तकलीफ हो रही है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि धीरे धीरे ह्याकुमारू को इस चीज़ की आदत हो जाएगी। जिसके बाद अगली सुबह ह्याकुमारू को किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस गाने का पीछा करते हुए एक लड़की के पास पहुंचता है। लेकिन तभी ह्याकुमारू बेहोश होने लगता है, क्योंकि उसे फीवर था। जिस पर वो लड़की ह्याकुमारू को अपने घर ले जाती है, जहां पर वो बहुत सारे अनाथ बच्चों के साथ रहती थी जिनके पेरेंट्स की वॉर में डेथ हो गई थी और वो लोग उस जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि वो जगह भी जल्दी वॉर के चपेट में आ सकती थी। इसलिए नई जगह की तलाश में वो ओल्ड मैन निकल जाता है और उसे एक बढ़िया जगह दिखाई देती है। लेकिन उस जगह पर एक डीमन का कब्जा होता है और जब यह बात ह्याकुमारू को पता चलती है तब वो बीमार हालत में उस डीमन से लड़ने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ डोरोरो को यह पता चल जाता है कि मियो पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है और उसे ये देखा नहीं जाता और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान हम ह्याकुमारू और उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो उस डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत खतरनाक होता है और वो डीमन ह्याकुमारू के रीजनरेट हुए पैर को खा लेता है। इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में उन्हें डोरोरो मिलता है जो ह्याकुमारू के कटे हुए पैर को देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो ओल्ड मैन बताता है कि भले ही ह्याकुमारू ने अपने पैर को खो दिया हो, लेकिन इसके बदले उसे उसकी आवाज़ वापस मिल गई है। जिसके बाद मियो ह्याकुमारू की ट्रीटमेंट शुरू करती है। इसी दौरान हम ड्रैगो के दूसरे बेटे ताहोमारू को देखते हैं, जिसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि उसके माता पिता उसे ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं और उसकी मदर कभी भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद हम मियो को देखते हैं जो आर्मी के कुछ लोगों को सेटिस्फाई करती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ह्याकुमारू ठीक होने के बाद दोबारा से उस डीमन से लड़ने आ गया होता है और उसके पीछे डोरोरो भी वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद ह्याकुमारू डीमन से लड़ना शुरू करता है और उस डीमन को हराने में कामयाब हो जाता है
और उस डीमन के मरते ही ह्याकुमारू के लेग वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आर्मी के कुछ लोगों ने मियो और वहाँ के सभी बच्चों को मार दिया है, क्योंकि उन लोगों को मियो कोई जासूस लग रही थी, क्योंकि उसने उसके आर्मी के कुछ लोगों के साथ रात बिताई थी और उन्हें लग रहा था कि मियो ने उनके आर्मी के सीक्रेट उनके दुश्मनों को दे दिया है। और मियो को मरता देखकर ह्याकुमारू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद ह्याकुमारू डोरोरो के साथ अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। इसी दौरान उन्हें एक ब्राइड दिखाई देती है जिसे कुछ लोग ले जा रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर डोरोरो उस लड़के से इसका कारण पूछता है, जिस पर वो लड़का बताता है कि गांव वाले उसके सिस्टर को एक डीमन से शादी कराने ले जा रहे हैं, जिससे वो डीमन उनके विलेज पर हमला न करे। जिस पर डोरोरो उस लड़के की मदद करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो डीमन वहाँ उस ब्राइड को लेने आता है, लेकिन तभी डोरोरो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उस डीमन ने आसपास अपनी डेमोनिक एनर्जी से काले बादल बना दिए थे, जिससे ह्याकुमारू उस डीमन की पोजीशन का पता नहीं लगा पा रहा होता है। और यह मौका देखकर वो डीमन सारू पर हमला करता है, लेकिन उसकी सिस्टर सारू को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। तभी डोरोरो उस डीमन के सर पर चढ़ जाता है और अपनी आवाज़ से ह्याकुमारू को उस डीमन की पोजीशन बताता है, जिससे ह्याकुमारू उस डीमन को मारने में कामयाब हो जाता है। और उस डीमन के मरते ही ह्याकुमारू की नोज वापस से रीजनरेट हो जाती है। जिसके बाद वो अपना सफ़र ऐसे ही जारी रखते हैं और इस दौरान डोरोरो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि पिछली लड़ाई में वो थोड़ा घायल हो गया था। जिस पर एक लेडी उनकी मदद करती है और वो ह्याकुमारू को बताती है कि डोरोरो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जिसके बाद हम डियागो को देखते हैं, जो उन डीमंस के मरने से बहुत परेशान होता है और उसे आइडिया हो जाता है कि उसका पहला बेटा अभी भी जिंदा है। इसी दौरान टोहामारू अपने फादर को परेशान देखता है और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है, लेकिन उसके फादर उसे इस मामले से दूर रहने को कहते हैं। और अपने फादर के ऐसे बिहेवियर को देखकर ताहोमारू काफ़ी दुखी हो जाता है। इसी दौरान वो देखता है कि कुछ लोग सोल्जर से मदद मांग रहे हैं, जिस पर ताहोमारू उन लोगों से उनकी परेशानी पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उनकी नदी में एक डीमन है जो लोगों को खा रहा है। जिस पर ताहोमारू उन लोगों के साथ मिलकर एक ट्रैप तैयार करता है और डीमन को उस ट्रैप में फंसा लेता है, जिससे नदी का सारा पानी दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर पानी से दूर हो जाता है। जिसके बाद ताहोमारू अपने साथियों के साथ उस डीमन पर हमला करना शुरू करता है और उस डीमन को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन तभी वो डीमन उस ट्रैप को तोड़ देता है, जिससे दूसरी तरफ भी पानी भर जाता है और वो मॉन्स्टर उन सभी पर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ह्याकुमारू आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को एक झटके में मार देता है। और ताहोमारू को बचाने के बाद डोरोरो उससे कुछ पैसे लेता है और वो लोग डियागो किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उस सिटी में काफ़ी मज़े करते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक ड्रामा देखने लगते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात उस ओल्ड मैन से होती है, जो उस सिटी में एक डीमन को मारने आया होता है। जिसके बाद वो उस डीमन को ढूंढने डियागो किंगडम के टेंपल के लिए निकल जाता है। इसी दौरान ह्याकुमारू और डोरोरो को कुछ आदमियों से बेनिमोन नाम के एक डीमन के बारे में पता चलता है, जिस पर वो लोग उस डीमन को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान हम डियागो को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ के साथ ह्याकुमारू को लेकर बहस चल रही होती है और ताहोमारू ये सब छुपकर सुन लेता है। जिसके बाद हम डोरोरो और ह्याकुमारू को देखते हैं, जो डियागो सिटी के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और उस डीमन को ढूंढने लगते हैं। पर तभी एक लड़का उन्हें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि आसाकुसा किंगडम और डियागो किंगडम के बीच वॉर चल रही होती है, इसलिए सोल्जर्स बॉर्डर पर पहरा दे रहे होते हैं और वो उन सोल्जर के होते हुए बॉर्डर को पार नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि डीमन के डर से वो सोल्जर रात में वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का डोरोरो और ह्याकुमारू को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि एक वॉर के कारण वो अपनी मदर से बिछड़ गया था। जिस पर डोरोरो उस लड़के से उसको वापस उसकी मदर से मिलवाने का वादा करता है। तभी रात हो जाती है और वो अपने प्लान के मुताबिक उस बॉर्डर को क्रॉस करने लगते हैं। तभी उन पर बहुत सारे फायर स्पिरिट अटैक कर देते हैं, जिन्हें ह्याकुमारू रोकने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट होते हैं, जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से डरकर भाग जाता है। जिस पर डोरोरो उसकी मदद करने उसके पीछे जाता है, पर आसाकुसा के सोल्जर डोरोरो और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ह्याकुमारू उस डीमन को घायल करने में कामयाब हो जाता है। तभी उस डीमन पर कुछ एरो से अटैक होता है, जो डियागो के सोल्जर ने किया होता है, और डियागो ह्याकुमारू को देखकर समझ जाता है कि वो उसी का बेटा है। जिस पर डियागो अपने सोल्जर को ह्याकुमारू को जान से मारने का ऑर्डर देता है, पर ह्याकुमारू उन सोल्जर से बचकर वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान हम डोरोरो को देखते हैं, जो एक प्रिजन में बंद होता है,
तभी उसे वहाँ से निकलने का रास्ता मिलता है और उस लड़के को भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो लड़का बहुत डरा होता है और ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर डोरोरो अकेले वहाँ से निकलने लगता है। तभी कुछ गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जिस पर वो लड़का उन गार्ड्स को रोककर डोरोरो की वहाँ से भागने में मदद करता है। जिसके बाद हम ताहोमारू की मॉम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मदर से उसके भाई के बारे में बात करने आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डियागो भी आ जाता है और वो खुद ताहोमारू को सारी बात सच सच बता देता है और कहता है कि उसने ये सब बस अपने कंट्री को बचाने के लिए किया था। तभी वहाँ पर हयाकुमारू भी आ जाता है और उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वही लोग उसके पेरेंट्स हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिस पर हयाकुमारू वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ताहोमारू उस डीमन टेम्पल की ओर निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे वही ओल्ड मैन मिलता है जो उस टेम्पल से वापस आ रहा होता है, क्योंकि वो डीमन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और जब ताहोमारू वहाँ जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने पहले ही उन डीमंस में से बहुत सारे डीमंस को मार दिया है। तभी वो डीमंस उसे वहाँ से निकाल देते हैं। जिसके बाद हम हयाकुमारू को देखते हैं, जिसके पास डोरोरो आता है और वो उसको उस लड़के को बचाने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों डियागो किंगडम की बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में हयाकुमारू डोरोरो को बताता है कि आज वो अपनी मदर से मिला था। यह सुनकर डोरोरो काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम बॉर्डर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसाकुसा के सोल्जर डियागो किंगडम के लोगों को मारकर उनके ऊपर जंग छेड़ देते हैं और उन दोनों आर्मी में बैटल शुरू हो जाती है। तभी हयाकुमारू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी उस पर वो फॉक्स स्पिरिट अटैक करने लगती है, जिससे लड़ते लड़ते वो बैटल फील्ड पर पहुंच जाता है और उसे वहां देखकर डियागो अपने सोल्जर से हयाकुमारू को मारने को कहता है। तभी वहां पर ताहोमारू आ जाता है, जो सारी सच्चाई जानने के बाद अपने फादर की साइड हो गया होता है और उन दोनों में बैटल होने लगती है। इसी दौरान डोरोरो अपने दोस्त को बचाने जाता है। तभी उस पर वो फॉक्स स्पिरिट अटैक कर देती है, जिस पर हयाकुमारू ताहोमारू को घायल करके उस स्पिरिट पर अटैक करता है और डोरोरो को बचा लेता है। तभी बैटलफील्ड पर हयाकुमारू की मदर आ जाती है, जो डीमंस को उसके बेटे के बदले खुद को सेक्रीफाइस करने का ऑफर करती है और खुद को स्टैब कर लेती है, जिससे एक लकड़ी के बॉर्डर से काफ़ी डेमोनिक एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर डियागो अपनी आर्मी और वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है और ये वॉर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसके हाथ हयाकुमारू की मदर का एक मिस्टीरियस आइटम लगता है और यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट को अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।